हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज लिलिएसी फैमिली को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि इजीली आपको लर्न हो जाए। ओके, लिलिएसी फैमिली, जिसको लिली फैमिली भी कहते हैं, इज अ मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट। सारे ही प्लांट इस कैटेगरी में मोनोकॉट वाले हैं। मोनोकॉट का मीनिंग आई होप सारे स्टूडेंट को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इतना याद रखेंगे, उनके सीट में एक ही कॉटिलिडॉन होता है। डाइकॉट में 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। लाइक एग्जाम्पल्स इज कैश्यू। कैश्यू को देखोगे 2 पार्ट में इजीली डिसोसिएट हो जा रहे हैं। राजमा को देखोगे, आलमंड्स को देखोगे, जितनी भी पल्सेस हैं, दालें हैं, सारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती हैं आपकी। मेज को देखोगे, राइस को देखोगे, व्हीट को देखोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं हो रहा। दिस वन हैविंग अ 1 कॉटिलिडॉन्स, सो इज कॉल्ड अ मोनोकॉट। ओके, तो यहाँ पे आपको मोनोकॉट वाले ही मिलेंगे। एग्जाम्पल इज ओनियन। ओनियन के सीड अगर आपने देखे हो, ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं। These are a monocotyledonous. एलोवेरास इस कैटेगरीज है ना। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, कौन कौन से आपके पार्ट आ रहे हैं, मेनली प्रीनियल हर्ब्स हैं। प्रीनियल हर्ब्स वो होते हैं जो किसी भी सीजन में ग्रोथ कर जाते हैं, एवरी सीजन। ओनियन आपको हर एक सीजन में मिलता है बेटा। बाइनियल होते हैं जो सीजन में 2 टाइम्स आते हैं, ये आपके प्रीनियल्स हैं। एंड विद अंडरग्राउंड बल्ब, अंडरग्राउंड बल्ब का एग्जाम्पल ओनियन ही है बच्चों। कॉर्म का एग्जाम्पल है जिमीकंद। कॉर्म जिसके ऊपर एक ब्राउन कलर की शीट बन जाती है, इज कॉल्ड अ जिमीकंद। एंड कोलाकेसिया, अरबी भी इसी का ही एग्जाम्पल है। कॉर्म के अंदर 2 एग्जाम्पल आते हैं, जिमीकंद एंड कोलाकेसिया, याद रखेंगे। राइजोम्स, राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर। ओके, अच्छा, रूट, रूट कैसे मिलेगी, एडवेंटिशियस। जितने भी मोनोकॉटिलिडॉन्स होते हैं उनमें रूट एडवेंटिशियस ही होती है। डाइकॉट में रूट टैप रूट होते हैं। फाइब्रस है, एडवेंटिशियस फाइब्रस टाइप की ही होती है बच्चों। एंड एडवेंटिशियस का मतलब होता है रूट पिम्यूल से प्रोड्यूस ना होके, रूट रेडिकल से प्रोड्यूस ना होके किसी भी और पार्ट से प्रोड्यूस हो जाए, इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। ओके, नेक्स्ट इज स्टैम। स्टैम इसकी एरियल होगी, हवा में है। अंडरग्राउंड भी हो सकती है, जैसे कि कॉर्म और राइजोम देखेंगे, अंडरग्राउंड स्टैम है। हर्बेशियस, ग्रीन कलर के हर्बेशियस छोटे छोटे प्लांट है, और वुडी भी हो सकते हैं कुछ प्लांट। लीव्स मोस्टली बेसल, अटैच है। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मीनिंग आपको पता है, एक नोड पे सिर्फ एक ही लीव्स लगी है, इधर साइड में लीफ नहीं है, फिर यहां पर आ जाएगी अल्टरनेट मैनर में लगे हुए। विद पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन यानी कि दीज आर के इस तरीके से बेटा, सारे मोनोकॉट में ऐसा ऐसा मिलता है आपको। ओनियन का लीफ शेड आपने अगर देखा होगा तो बीच में लंबी लंबी लाइनें जा रही हैं, जैसे कि आपका मेज के लीफ में होती हैं, जैसे कि आपके बनाना के लीव्स में होती है बेटा, सीधे सीधे लाइनें जा रही है। सन इज कॉल्ड अ पैरेलल वेनेशन। तो मोनोकॉट का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो यहाँ पे यही मिलेगा बच्चों। एंड फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं, फ्लोरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्लोरिसेंस साइमोस, साइमोस वही है जब टर्मिनल पे फ्लावर आ रहे होते हैं। टर्मिनल पे जब फ्लावर आते हैं तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ज्यादा आपको बड़े दिखाई नहीं देंगे, बिकॉज हियर है साइमोस। साइमोस में जो सेशन मिलता है उसको बेसोपिटल सेशन कहते हैं। ओके, रेसिमोस में जो मिलता है उसको एक्रोपिटल सेशन कहते हैं बच्चों, और साइमोस में जो मिलता है उसको बेसोपिटल कहते हैं। याद कर लेंगे, नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। सिमेट्री यानी एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है बेटा, कैसी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। फ्लावर को किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस पे कट करो, इक्वल हाफ आपको मिल जाएंगे, रेडियल सिमेट्री है। पेरियंथ, यहाँ पे सेपल और पेटल अलग अलग नहीं है, याद रखेंगे। पेटल और सेपल जब फ्यूज होते हैं उसको पेरियंथ नाम देते हैं। तो यहाँ पेरियंथ टर्म दिया गया है, टेपल टर्म दिया गया है। 3 मिलेंगे, 3 स्टेमन है, 3 आपके, ठीक है, आई मीन सॉरी, ये 3 आपके सेपल हैं और 3 आपके पेटल हैं। सेपल को हम कैलिक्स कहते हैं और करोला को हम पेटल कहते हैं, ठीक है। तो कैलिक्स एंड करोला 3 है, लेकिन फ्यूज है आपस में, सो इज कॉल्ड अ पेरियंथ। पेरियंथ यूनाइटेड, फ्यूज है, ठीक है। गैमो वर्ड भी यूज करते हैं यूनाइटेड के लिए बेटा। वेलवेट एस्टिवेशन, पता है आपको वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है, जस्ट टच कर रहे होते हैं मार्जिन, ओवरलैप नहीं कर रहे होते बच्चों। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में स्टेमन प्रेजेंट है। स्टेमन इज अ 6 स्टेमन है अगर आप देखेंगे कि ये पेरियंथ से जुड़े हुए हैं,
3 करके लिखेंगे इसको, अभी मैं बताऊंगी 3 करके क्यों लिखेंगे बेटा। एंड गायनीशियम इस अंदर से देखेंगे कैसा है, चलिए आइए। यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, 3 कार्पल दिखाई दे रहे हैं, 3 कार्पल दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो ट्राई कार्पलरी हो गया। और ये सारे फ्यूजेस, सो इज कॉल्ड एज सिनकार्पस, फ्यूजेस कॉल्ड सिनकार्पस। ओवरी सुपीरियर है बच्चों, ये साइन देख के हमें पता चलता है ओवरी सुपीरियर और इंफीरियर, यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है। 3 लोक्यूल है, 3 सेक्शन है ना, प्लस ओव्यूल बहुत सारे मिलेंगे आपको इसके अंदर, एक ओव्यूल नहीं मिलेगा। ओव्यूल आपको बताता है कि सीड के नंबर क्या होने वाले हैं, तो यहाँ ओव्यूल्स जो हैं बहुत सारे मिलेंगे, मैनी ओव्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, तो बहुत सारे सीड्स बन जाते हैं। कभी आपने शायद ओनियन में देखा हो, फ्लावर निकलता है, उसमें नीचे बर्ड टाइप की निकलती है, बहुत सारे उसमें सीड बन जाते हैं। एक्सियल प्लेसेंटा, एक्सियल प्लेसेंटा होता है बेटा बीच में प्लेसेंटा प्रेजेंट होना, है ना, इस तरीके से एक्सियल प्लेसेंटा, ऐसे सेक्शन डिवाइड होंगे, एक्सियल प्लेसेंटा बनेगा, ठीक है। तो एक्सियल प्लेसेंटा और यहाँ पे आपके सीड लगे हुए हैं, ऐसे यहाँ पे हमने देखा एक्सियल प्लेसेंटा, ये 3, ठीक है, सेक्शन में डिवाइडेड है, इस कॉल्ड है एक्सियल प्लेसेंटा, बीच सेंटर से कनेक्टेड है और लोक्यूल डिवाइडेड है, सो इज कॉल्ड है एक्सियल प्लेसेंटा। ओके, अब फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। फॉर्मूला कैसे निकलेगा बच्चों? फॉर्मूला के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सी सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, प्लस का साइन लगा दोगे। ओके, इसके बाद बताओगे मुझे बच्चा कि ये कौन सा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया हमने। फिर उसके बाद बताओगे मुझे कैलिक्स एंड करोला, तो यहाँ पे पैरियंथ है बच्चों, पैरियंथ 3 + 3 पैरियंथ, फ्यूज है ना आपस में, देखो तो हमें ब्रैकेट में बंद ही करना है, तो पैरियंथ हो गया। एंड्रोशियम की बात करें अगर हम, तो ये भी 3 + 3 क्यों लिखेंगे, 3 जो है सेपल से कनेक्टेड है, 3 पेटल से कनेक्टेड है, देखो 1 2 3, रेड वाले सेपल है, ठीक है, रेड वाले सॉरी पेटल है, अंदर वाले पार्ट है ना रेड वाला पेटल, इसीलिए मैंने रेड कलर का बनाया, पेटल है, और बाहर वाले ग्रीन वाले सेपल है। तो 3 अलग अलग हैं, बट ये तीनों पेटल और सेपल तो फ्यूज है ना, तो इसीलिए एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एंड्रोशियम कनेक्टेड कहाँ से है, पैरियंथ से कनेक्टेड है, एक सेकेंड बेटा रुको, ये एंड्रोशियम कनेक्ट कहाँ से है, पैरियंथ से कनेक्टेड है, क्लियर है, ये एंड्रोशियम कनेक्टेड कहाँ से है, पैरियंथ से कनेक्टेड है, हो गया। अब देखेंगे ओवरी, ओवरी में 3 लोक्यूल है, ठीक है, तो दिस वन इज अ ट्राइलोक्यूल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 3 को अंदर कॉमा में बंद कर देंगे, ओवरी इज अ सुपीरियर, तो ये आपका फॉर्मूला लिलिएसी फैमिली के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक, अब एक और चीज़ कि फ्रूट जो है वो कैप्सूल टाइप में होगा, ठीक है, कभी कभी बैरी भी बन जाएगा, बैरी मतलब है वैसे तो कैप्सूल टाइप के फ्रूट बनाते हैं, जैसे कि आप देखोगे ओनियन, ओनियन के अंदर सीड नहीं होता, उसके फ्लावर की साइड में सीड्स होते हैं, तो रेयरली आप बैरी मतलब बहुत सीड वाला फ्रूट रेयरली प्रेजेंट होगा। लिलिएसी फैमिली में सारे फ्रूट्स बल्ब टाइप के होते हैं या कैप्सूल टाइप के होते हैं। सीड जो है इनके बनेंगे वो एंडोस्पर्मिक बनेंगे, यस ये श्योर होता है कि जो मोनोकॉट सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है, और जो डाइकॉट होते हैं उनके सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एक एक्सेप्शन है दोनों का, मोनोकॉट का एक्सेप्शन है आपका ऑर्किड्स प्लांट, ऑर्किड्स के जो सीड्स होते हैं, ऑर्किड के फ्लावर होते हैं बहुत सुंदर से फ्लावर होते हैं, उसके जो सीड्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जब हालांकि जबकि वो मोनोकॉट है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आपका है दिस वन इज कैस्टर, कैस्टर के जो सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, जबकि कैस्टर डाइकॉट है, ठीक है। एक एक्सेप्शन याद रखना है, वैसे फिक्स है कि डाइकॉट में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बनते हैं और मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक सीड बनते हैं, ये पूरा टोटली फिक्स है, सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक है। ओके, तो आपका होपफुली ये बिल्कुल प्रिपेयर हो गया होगा फैमिली, इसको 1-2 बार कॉपी पे नोट्स लिखेंगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो बेटा, और इसको प्रिपेयर करें।